नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। दिवाली का त्यौहार संपन्न हो गया, सब लोग हंसी खुशी से त्यौहार बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाए। अब आ रहा है छठ महापर्व। जी हाँ, छठ पर्व नहीं, महापर्व है। तो हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे कि छठ की शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी, छठ व्रत क्यों किया जाता है और इसकी क्या क्या कहानियाँ हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जानते हैं छठ महापर्व के बारे में। छठ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी और सप्तमी को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, किसने पहले मनाया था, ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है, बहुत सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो 2 या 3 एपिसोड में ये वीडियो आएगा, तो आप सारे वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की थी। छठ महापर्व बहुत बड़ा त्यौहार है। ये बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। देश के किसी भी कोने में रहते हैं यहाँ के लोग, विदेशों में भी रहते हैं, तो वो ज़रूर कोशिश करते हैं कि छठ में घर आएं। अगर जो बाहर रहते हैं और नहीं आ पाते हैं तो वो बाहर भी बहुत धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। ये बहुत ही कठिन व्रत है। इसमें छोटी सी गलती से भी, ऐसे तो भगवान हर कुछ माफ़ करते हैं, लेकिन छोटी से छोटी गलती भी नहीं होनी चाहिए। 4 दिन का ये व्रत होता है। पहले दिन नहाए खाए से शुरू होता है। उस दिन हम अरवा चावल बनाते हैं और बहुत शुद्धता से, बहुत साफ सफाई से खाना बनता है। जो व्रत किया है वही बनाता है। अगर किसी कारणवश वो नहीं बना पा रहा है, वो ज़्यादा कमज़ोर है या कुछ वजह से नहीं बना पा रहा है, तो कोई भी नहा धोकर उसकी मदद कर सकता है या खाना बना दे सकता है। इसमें कितना भी लोग मिलजुल कर अगर काम करते हैं और मदद करते हैं तो उससे भी पुण्य मिलता है। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो इस काम में आप छोटा सा हाथ बटा देंगे तो भी आपको पुण्य मिलता है और आपके सारे रुके हुए काम हो जाएंगे। तो पहला दिन नहाए खाए होता है। मैं पहले ही आपको बोली हूँ कि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ये 3 या 4 भाग में आएगा, तो आप सारा ज़रूर देखिएगा। पहले भाग में मैं बता रही हूँ कि ये कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत किसने की थी। तो पहला दिन हम नहाए खाए करते हैं। उसमें हम अरवा चावल बनाते हैं और चने की दाल बनाते हैं, और इसमें सबसे मेन है लौकी की सब्जी। ये ज़रूरी है बनाना। बहुत जगह में और भी कुछ खाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है और बहुत ही शुद्धता से अलग। पहले तो गांव में मिट्टी के चूल्हे में, लकड़ी में बनाया जाता था, आम की लकड़ी में, लेकिन अब समय के साथ सब कुछ बदलता जाता है नियम, तो अभी गैस चूल्हे में, लेकिन वो नया होना चाहिए। और नया नहीं है तो उसमें कुछ भी प्याज लहसुन या कुछ भी चीज़ें नहीं, अशुद्ध चीज़ नहीं बना होना चाहिए। और शुद्धता से ये बनाया जाता है। और फिर जो व्रत की है वो सबसे पहले उसे खाते हैं पूजा करके, उसके बाद बाकी के लोग उसे प्रसाद के रूप में खाते हैं। फिर शाम को आप यही चीज़ बनाना है, रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन चावल दाल और लौकी की सब्जी ज़रूरी है खाना। और जो ये व्रत करता है वो दिवाली के दूसरे दिन से ही सब कुछ खाना छोड़ देता है। बहुत कुछ है जो नहीं खाता है, लहसुन प्याज भी खाना छोड़ देता है, और ये व्रत की शुरुआत होती है। उसके बाद दूसरे दिन दिन भर का उपवास करके
पानी भी नहीं पीना है। दूसरे दिन शाम को खीर बनाई जाती है गुड़ में। वो भी जो व्रत की है या किए हैं, इसको लेडीज जेंट्स दोनों कर सकते हैं, पुरुष और महिला दोनों करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल महिला ही कर सकती है, कोई भी इसे कर सकता है। अनमैरिड, मैरिड, कोई भी इसे कर सकता है। उसके बाद खीर बनाई जाती है, वो भी जो व्रत किए हैं वही बनाएंगे। अगर नहीं बना पाए तो कोई भी नहा धोकर उसे बना देगा। और वो भी लकड़ी के चूल्हे में, आम के लकड़ी से बनता है, लेकिन आजकल चलो गैस में भी बनाते हैं। और वो खीर बनाने के बाद जो व्रत किए हैं वो पूजा करते हैं, माता को चढ़ाते हैं। उसके बाद वो सबसे पहले खाते हैं। और खाने का भी बहुत नियम है। एक कमरे में, जिस कमरे में पूजा किए हैं उस कमरे में बंद होकर खाते हैं। खाने के दौरान एक भी आवाज़ अगर कानों में चली गई या मुंह में कोई कंकड़ रह गया, इसलिए उसे बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके बनाया जाता है। अगर मुंह में कोई कंकड़ रह गया तो उसे उसी समय खाना छोड़ देना है। बहुत कठिन व्रत है ये। उसके बाद उनके खाने के बाद हम लोग, बाकी लोग जो हैं, वो प्रणाम करके और प्रसाद के रूप में हम उसे ग्रहण करते हैं। अब तीसरे दिन सुबह से आपको कुछ नहीं खाना है। और ये 36 आवर्स का व्रत होता है। 36 घंटे तक हम कुछ भी नहीं खाते हैं। और 36, और ये इधर भी 12 घंटे हो गए जिस दिन हम खीर खाए थे, क्योंकि खीर मीठा ज़्यादा खिलाता नहीं है। तो इतने दिन का व्रत है ये। लेकिन माता इतनी शक्ति देती है कि अच्छे से कर पाते हैं। उसके बाद उस दिन ठेकुआ बनता है, आटे का गुड़ में मिलाकर तला जाता है, प्रसाद बनता है। इसीलिए दिवाली के बाद हम कोई चीज़ तलना छोड़ देते हैं जिनके घर में छठ व्रत होता है। उसके बाद सारे फल उसमें होने चाहिए, हर फल चढ़ता है सूप में। अब आप वो बांस का सूप सबसे शुद्ध माना जाता है और शुभ माना जाता है, लेकिन आजकल लोग पीतल के, सोने चांदी जिसके भी हो उसमें करते हैं। उसके बाद हम प्रसाद बन जाने के बाद शाम को अर्घ देते हैं डूबते हुए सूर्य भगवान को। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हमेशा हम कोई भी व्रत में सूर्योदय से हम उगते हुए सूरज को हम पूजा करते हैं, लेकिन छठ व्रत में हम सबसे पहले डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इसकी भी एक कहानी है, वीडियो में मैं बताऊंगी। और इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि हर किसी को सम्मान देना चाहिए, डूबते हुए को भी सम्मान देना चाहिए। उसके बाद हम अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को। और चौथे दिन उगते हुए सूरज को हम अर्घ देते हैं पानी में खड़े होकर। तो नदी, तालाब, कहीं भी जहाँ पे पानी है वहाँ ये पूजा होता है। पानी अब आजकल लोग नहीं जा पाते हैं तो घरों में ही बनवा लेते हैं। बहुत लोग टब में, कैसे भी, मतलब पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो इस तरह से 4 दिनों का ये व्रत चलता है। इसमें साइंस भी है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि साइंस हर व्रत से जुड़ा होता है। हर चीज़ में साइंस है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए इसे व्रत, त्यौहार के नाम दे दिया जाता है। इसमें साइंस क्या है? उस दिन जो सूरज की किरणें निकलती हैं वो बहुत विशेष होती है, वो बहुत एनर्जी देती है हमें। एक खास उस दिन एनर्जी निकलती है सूर्य की किरणों में, डूबते हुए सूरज में, षष्ठी के दिन और सप्तमी के दिन उगते हुए सूरज में। और जब हम पानी में खड़े होते हैं तो वो जो किरण पानी में पहले आता है, उसके बाद वहाँ से हम पे वो आता है, तो पानी में आने के बाद उसकी एनर्जी दुगनी हो जाती है। एक तो सूरज में पहले से ही बहुत ज़्यादा एनर्जी है और उस दिन एक खास एनर्जी आती है, और वो खास एनर्जी पानी में आने के बाद
दुगुनी 4 गुनी हो जाती है और हमारे शरीर के अंदर वो आती है। और उपवास इसीलिए किया जाता है कि उपवास का मतलब है जब हमारे पेट में कुछ नहीं होता है, खाना कुछ नहीं होता है, तो हमारा मन, चित्त, तन सब कुछ शुद्ध होता है। हम शुद्धिकरण करते हैं। उपवास मतलब क्या होता है? शुद्धिकरण। तो तन के साथ साथ मन का भी शुद्धिकरण करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। तो जब खाना नहीं है हमारे शरीर में और चित्त शांत है, जब हम खाना नहीं खाते हैं तो शांत हो जाते हैं ऑटोमेटिक। हमारे जो गुस्सा आना, जो भी तरंग हमारे केमिकल्स चलते रहते हैं, वो सब शांत हो जाते हैं। तो इसलिए हमें वो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो ये रहा साइंस। अब इसका छठ का बहुत बड़ा प्रकृति से भी है। एक तरह से हम हर त्यौहार में प्रकृति की ही पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं, हम कभी चंद्र को अर्घ देते हैं, कभी हम पानी की पूजा करते हैं, कभी हम वृक्ष की पूजा करते हैं, कभी हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, कभी हम अग्नि की पूजा करते हैं। तो हम ये सारे प्रकृति जो है पंच तत्व, उसी की हम पूजा करते हैं। प्रकृति की भी हम पूजा करते हैं क्योंकि उसी से हमें एनर्जी मिलती है और उसी से हम जीवित हैं। तो गॉड वही है, भगवान वही है। तो हम उस दिन प्रकृति से भी ये जुड़ा हुआ है कि सूर्य और पानी सब एनर्जी के स्रोत हैं, हमें वो ऊर्जा देते हैं। तो इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो शायद अब वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम अगले वीडियो में जानेंगे। अभी हम जान गए कि छठ कहाँ कहाँ होता है और कब होता है और क्यों होता है। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की थी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन देखना नहीं भूलिएगा सारी वीडियो को, तभी आपको छठ महापर्व के बारे में, उनकी महिमा के बारे में आपको पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में छठ पर्व के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।